मोदी हैं जो लकीर खींचते चले जा रहे हैं, लंबी करते चले जा रहे हैं, हिंदुस्तान को वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन बना रहे हैं। दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, वहां के हुक्मरान जिनके नसीब में सिर्फ और सिर्फ लकीर पीटना है। बस इस वक्त पाकिस्तान पिछले कुछ सालों के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, मुश्किलों से चौतरफा घिरा हुआ है। काली पीली दम भरने वाले वो मुनीर, शाहबाज, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हालात को संभाले तो कैसे संभाले, क्योंकि एक तरफ तो पीओजे के इनकलाब की आग लगी हुई है, दूसरी तरफ बलोच विद्रोह पर उतर आए हैं, बॉर्डर पर अफगानों ने ईंट से ईंट बजा रखी है तीसरी तरफ, और मुल्क में बिजली और तेल का संकट तो है ही। मतलब जो मुनीर और शाहबाज खाड़ी युद्ध को खत्म कराने का क्रेडिट लिए फिर रहे थे, खुद को शांति दूत बता रहे थे, अब उन्हीं के मुल्क में बत्ती गुल है। अवाम गैस और तेल के लिए हलकान है। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में देखिए इस चैप्टर का पूरा विश्लेषण। पाकिस्तानी नेताओं और फौज की करतूतों ने उसे इतिहास के सबसे बुरे दौर में फंसा दिया है। एक तो पूरे देश में सूबे सूबे आंदोलन चल रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए और बीएलएफ जैसे संगठन पाकिस्तानी फौज को चैलेंज देकर पाकिस्तान से अलग होकर नया राष्ट्र बनाने का ऐलान कर रहे हैं। पीओजेके में अवामी एक्शन लीग की अगुवाई में लाखों लोग मुनीर की ग्रिप से अलग होने के लिए आजादी तहरीक चला रहे हैं। तो ग्लोबल लेवल पर भी पाकिस्तान चौतरफा घिरा दिखाई दे रहा है। वजह है इस्लामाबाद अकॉर्ड में 60 दिनों तक लड़ाई रोकने, हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने और स्थायी समाधान के लिए बातचीत शुरू करने पर बनी सहमति का ज्यादा दिन बरकरार न रह पाना। अब ईरान और अमेरिका फिर से आमने सामने हैं और बीच में फंस गया दलाल नेशन पाकिस्तान, क्योंकि उसकी पीस डील लगभग खत्म होती नजर आ रही है और पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर तेजी से बढ़ गया है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने जॉर्डन में अमेरिका की सेना के बेस को मिसाइलों से धुआं कर दिया। हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है और 1 लापता है। ईरान ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में अमेरिका से जुड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इस बीच ईरान अमेरिका के बीच मध्यस्थता का ढिंढोरा पीटने वाले पाकिस्तान के रिश्ते यूएई और ईरान से पूरी तरह खराब हो चुके हैं। वजह है ईरान पर पाकिस्तान का मुस्लिम बिरादरों से दोमुहा बर्ताव। जहां पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील करके उसे साधता है, तो वहीं अपने सबसे बड़े कर्जदाताओं में से एक यूएई पर ईरान के हमलों पर चुप्पी साधे रहता है। इसी की नाराजगी तब दिखी जब यूएई ने ईरान अमेरिका जंग के बीच पाकिस्तान को दिए गए अपने $3.5 अरब वापस मांग लिए। सऊदी अरब और हूतियों के बीच जंग में पाकिस्तान के न्यूट्रल रोल पर भी पाकिस्तान चौतरफा ट्रोल हो रहा है। पाकिस्तान की सुनवाई न तो उसका आका अमेरिका कर रहा है, जो वक्त वक्त पर उसे बोटियां डालकर डिफॉल्ट होने से अब तक बचाए हुए है, और न तो पाकिस्तान की बात उसका मुस्लिम बिरादर ईरान ही मान रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान झल्लाया हुआ है। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने इस्लामाबाद समझौते के तहत अपनी सभी जिम्मेदारियां फिलहाल रोक दी हैं। ईरान के इस फैसले पर पाकिस्तान की झल्लाहट सामने आई। पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट अली के चिश्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ईरान का इस्लामाबाद समझौते से पूरी तरह पीछे हटना बहुत गलत फैसला है। इस समझौते से दोनों देशों के बीच तनाव कम हो सकता था, ईरान को प्रतिबंधों में राहत मिल सकती थी, तेल निर्यात में छूट मिलती और बातचीत का रास्ता खुला रहता। लड़ाई का रास्ता चुनना ताकत नहीं, बल्कि ऐसा कदम है जिससे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, पूरे इलाके में अस्थिरता फैलेगी और सबसे ज्यादा परेशानी ईरान की आम जनता को होगी। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो पीस मेकर बनेगा, दुनिया मुनीर की जय जय करेगी, मुस्लिम बिरादर उसे पलकों पर बिठाएंगे, दुनिया भर से पाकिस्तान में निवेश आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इसका उल्टा ही। हारिया क्षेत्र और ईरान अमेरिका संघर्ष के तेज होने के कारण पाकिस्तान में नया विदेशी निवेश आने की बजाय उल्टे पैसे बाहर गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अनुसार खाड़ी देशों से कोई नया निवेश नहीं आया। अलबत्ता बहरीन ने अपने घरेलू बॉन्ड से $3 करोड़ निकाल लिए हैं। केवल लग्जमबर्ग से ट्रेजरी बिलों में $40 लाख का मामूली निवेश आया, जो न के बराबर है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में ईरान से तस्करी के जरिए बेतहाशा तेल और डीजल आ जाया करता था।
उसे उम्मीद थी कि ईरान और अमेरिका के बीच शांति बहाली करवाने के बाद उसे ईरान से और सस्ता तेल कौड़ियों के मोल मिल सकेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका। संघर्ष की वजह से कच्चे तेल और गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे पाकिस्तान का आयात बिल भारी हो गया है। पाकिस्तान की अखबार डॉन की रिपोर्ट बताती है कि क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण निर्यात और घरेलू बाजार में विदेशी निवेशकों का भरोसा कम हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बाधित होने से कतर से मिलने वाली LNG सप्लाई रुक गई है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से रिकॉर्ड महंगी दरों पर इमरजेंसी गैस खरीदनी पड़ रही है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव है। ईंधन की भारी कमी की वजह से पाकिस्तान के कई शहरों में 12 से 18 घंटे तक की बिजली कटौती हो रही है और उद्योग तो ठप हैं। गल्फ कंट्रीज और वेस्ट एशिया में जारी भारी तनाव और अमेरिका ईरान संघर्ष के बीच पाकिस्तान की मीडिएशन फेल होने से मुनीर भयंकर कूटनीतिक असंतुलन में फंस गया है। मध्यस्थता कराने के चक्कर में पाकिस्तान ईरान से तो अपने संबंधों में कड़वाहट घोल ही चुका है, खाड़ी के बाकी देशों से भी पाकिस्तान के संबंधों को डेंट लगा है। हालात ये हैं कि ईरान और अमेरिका एक बार फिर से आमने सामने हैं। इस्लामाबाद MOU तार-तार हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी घेराबंदी तेज हो चुकी है। इन सब के बीच फर्जी फील्ड मार्शल और पाकिस्तान ग्लोबल मंच पर किरकिरी झेलने के बाद घर में भी घिरे दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। मोदी हैं जो लकीर खींचते चले जा रहे हैं, लंबी करते चले जा रहे हैं, हिंदुस्तान को वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन बना रहे हैं। दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, वहां के हुक्मरान जिनके नसीब में सिर्फ और सिर्फ लकीर पीटना है। बस इस वक्त पाकिस्तान पिछले कुछ सालों के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। मुश्किलों से चौतरफा घिरा हुआ है। काली पीली दम भरने वाले वो मुनीर, शाहबाज, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हालात को संभाले तो कैसे संभाले, क्योंकि एक तरफ तो POJ के इनकलाब की आग लगी हुई है, दूसरी तरफ बलोच विद्रोह पर उतर आए हैं। बॉर्डर पर अफगानों ने ईंट से ईंट बजा रखी है तीसरी तरफ, और मुल्क में बिजली और तेल का संकट तो है ही। मतलब जो मुनीर और शाहबाज खाड़ी युद्ध को खत्म कराने का क्रेडिट लिए फिर रहे थे, खुद को शांति दूत बता रहे थे, अब उन्हीं के मुल्क में बत्ती गुल है। अवाम गैस और तेल के लिए हलकान है। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास में देखिए इस चैप्टर का पूरा विश्लेषण। पाकिस्तानी नेताओं और फौज की करतूतों ने उसे इतिहास के सबसे बुरे दौर में फंसा दिया है। एक तो पूरे देश में सूबे सूबे आंदोलन चल रहे हैं। बलूचिस्तान में BLA और BLF जैसे संगठन पाकिस्तानी फौज को चैलेंज देकर पाकिस्तान से अलग होकर नया राष्ट्र बनाने का ऐलान कर रहे हैं। POJK में अवामी एक्शन लीग की अगुवाई में लाखों लोग मुनीर की ग्रिप से अलग होने के लिए आजादी तहरीक चला रहे हैं। तो ग्लोबल लेवल पर भी पाकिस्तान चौतरफा घिरा दिखाई दे रहा है। वजह है इस्लामाबाद अकॉर्ड में 60 दिनों तक लड़ाई रोकने, हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने और स्थायी समाधान के लिए बातचीत शुरू करने पर बनी सहमति का ज्यादा दिन बरकरार न रह पाना। अब ईरान और अमेरिका फिर से आमने सामने हैं और बीच में फंस गया दलाल नेशन पाकिस्तान, क्योंकि उसकी पीस डील लगभग खत्म होती नजर आ रही है और पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर तेजी से बढ़ गया है। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान ने जॉर्डन में अमेरिका की सेना के बेस को मिसाइलों से धुआं कर दिया। हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है और 1 लापता है। ईरान ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में अमेरिका से जुड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इस बीच ईरान अमेरिका के बीच मध्यस्थता का ढिंढोरा पीटने वाले पाकिस्तान के रिश्ते UAE और ईरान से पूरी तरह खराब हो चुके हैं। वजह है ईरान पर पाकिस्तान का मुस्लिम बिरादरों से दोमुहा बर्ताव। जहां पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील करके उसे साधता है, तो वहीं अपने सबसे बड़े कर्जदाताओं में से एक UAE पर ईरान के हमलों पर चुप्पी साधे रहता है। इसी की नाराजगी तब दिखी जब UAE ने ईरान अमेरिका जंग के बीच पाकिस्तान को दिए गए अपने $3.5 अरब वापस मांग लिए। सऊदी अरब और हूतियों के बीच जंग में पाकिस्तान के न्यूट्रल रोल पर भी पाकिस्तान चौतरफा ट्रोल हो रहा है। पाकिस्तान की सुनवाई न तो उसका आका अमेरिका कर रहा है, जो वक्त वक्त पर उसे बोटियां डालकर डिफॉल्ट होने से अब तक बचाए हुए है, और न तो पाकिस्तान की बात उसका मुस्लिम बिरादर ईरान ही मान रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान झल्लाया हुआ है।
अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने इस्लामाबाद समझौते के तहत अपनी सभी जिम्मेदारियां फिलहाल रोक दी हैं। ईरान के इस फैसले पर पाकिस्तान की झल्लाहट सामने आई। पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट और जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट अली के चिश्ती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ईरान का इस्लामाबाद समझौते से पूरी तरह पीछे हटना बहुत गलत फैसला है। इस समझौते से दोनों देशों के बीच तनाव कम हो सकता था। ईरान को प्रतिबंधों में राहत मिल सकती थी, तेल निर्यात में छूट मिलती और बातचीत का रास्ता खुला रहता। लड़ाई का रास्ता चुनना ताकत नहीं बल्कि ऐसा कदम है जिससे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, पूरे इलाके में अस्थिरता फैलेगी और सबसे ज्यादा परेशानी ईरान की आम जनता को होगी। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो पीस मेकर बनेगा, दुनिया मुनीर की जय जय करेगी, मुस्लिम बिरादर उसे पलकों पर बिठाएंगे, दुनिया भर से पाकिस्तान में निवेश आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इसका उल्टा ही। हर एक क्षेत्र और ईरान अमेरिका संघर्ष के तेज होने के कारण पाकिस्तान में नया विदेशी निवेश आने की बजाय उल्टे पैसे बाहर गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अनुसार खाड़ी देशों से कोई नया निवेश नहीं आया। अलबत्ता बहरीन ने अपने घरेलू बॉन्ड से $3 करोड़ निकाल लिए हैं। केवल लग्जमबर्ग से ट्रेजरी बिलों में $40 लाख का मामूली निवेश आया, जो न के बराबर है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में ईरान से तस्करी के जरिए बेतहाशा तेल और डीजल आ जाया करता था। उसे उम्मीद थी कि ईरान और अमेरिका के बीच शांति बहाली करवाने के बाद उसे ईरान से और सस्ता तेल कौड़ियों के मोल मिल सकेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका। संघर्ष की वजह से कच्चे तेल और गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे पाकिस्तान का आयात बिल भारी हो गया है। पाकिस्तान की अखबार डॉन की रिपोर्ट बताती है कि क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण निर्यात और घरेलू बाजार में विदेशी निवेशकों का भरोसा कम हुआ है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बाधित होने से कतर से मिलने वाली LNG सप्लाई रुक गई है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से रिकॉर्ड महंगी दरों पर इमरजेंसी गैस खरीदनी पड़ रही है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी दबाव है। ईंधन की भारी कमी की वजह से पाकिस्तान के कई शहरों में 12 से 18 घंटे तक की बिजली कटौती हो रही है और उद्योग तो ठप हैं। गल्फ कंट्रीज और वेस्ट एशिया में जारी भारी तनाव और अमेरिका ईरान संघर्ष के बीच पाकिस्तान की मीडिएशन फेल होने से मुनीर भयंकर कूटनीतिक असंतुलन में फंस गया है। मध्यस्थता कराने के चक्कर में पाकिस्तान ईरान से तो अपने संबंधों में कड़वाहट घोल ही चुका है, खाड़ी के बाकी देशों से भी पाकिस्तान के संबंधों को डेंट लगा है। हालात ये हैं कि ईरान और अमेरिका एक बार फिर से आमने सामने हैं। इस्लामाबाद MOU तार-तार हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी घेराबंदी तेज हो चुकी है। इन सब के बीच फर्जी फील्ड मार्शल और पाकिस्तान ग्लोबल मंच पर किरकिरी झेलने के बाद घर में भी घिरे दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।